सरकारी नौकरी का नाम लेते ही एक रुतबा बनता है। सरकारी नौकरी वाला है बोलने से घर, खानदान, गांव, समाज में एक इज्जत सी बनती है। सरकारी नौकरी वाला है कहने से रिश्ते अच्छे मिलते हैं। सरकारी नौकरी वाला है कहकर मान सम्मान बनता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, दो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन हमें पैसा कमाना ही है। ये बात उनके अधिकारी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में उन कर्मचारियों के स्टेटस, रुतबा, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, चांदी, आभूषण से लैस कैश वाले हो चले हैं। हमारे बताने का मकसद है कि ऐसे कर्मचारी जो शासकीय सेवा में रहकर अलग से धन कमाने का काम कर रहे हैं, तो वह स्वयं नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो वह स्वयं नौकरी छोड़ दें। किसी और को भी मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी जो शासकीय सेवा में रह करके अलग से धन कमाने का काम करते हैं, तो वह स्वयं नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। हम आज आपको इस पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। ये देखें, ये दो लोगों की तस्वीर है। ये देखें, एक का नाम है ठाकुर राम पटेल और दूसरे का नाम है हेमंत कुमार ध्रुव। ये दोनों शासकीय कर्मचारी हैं, वन विभाग में दोनों पदस्थ हैं और फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पर हैं। एक सरायपाली से है और दूसरा बसना से है। दोनों अलग अलग रेंज से हैं। दोनों ही छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले और मंडलाधिकारी महासमुंद के अधीन है। हमने इन दोनों फॉरेस्ट गार्ड के अधिकारियों से जांच का आवेदन भी दिया है। मैं आपको पूरा मामले का खुलासा करता हूं। ठाकुर राम पटेल यह है बसना रेंजर सुखराम निराला के अधीन। हमने रेंजर से मुलाकात की, हमने सारी बातें उन्हें बताया, अवगत कराया, आवेदन दिया और फोटोग्राफ्स भी दिए। ठाकुर राम पटेल के हर्बल नेटवर्क में काम करने के सबूत देखें, ये बहुत सारे सबूत है, देखें फोटो और वीडियोस। हमने जो आवेदन दिया है रेंजर को, आज पर्यंत तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न हमें कोई जवाब मिला है। यह ठाकुर राम पटेल अपने भाई बहन को मिलाकर के 9 आईडी लगाया हूँ, यह खुद कहता है, ठाकुर राम कहता है। इस बात की पुष्टि तो रेंजर सुखराम निराला भी कहते हैं। भेंट मुलाकात में उन्होंने बताया हमें, ठाकुर राम पटेल अपने काम और अपनी जिम्मेदारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है, सिर्फ खाना पूर्ति करते रहता है। ठीक ऐसा ही कर्मकांडी और ऐसा ही कर्म करता है हेमंत कुमार ध्रुव। दोनों हर्बल लाइफ नेटवर्क में काम करते हैं। जो सरायपाली रेंज पर आता है ये ध्रुव, देखें ये वीडियो कैसे प्रमोशन करता है। देखें, ये देखें, एक लंबी वीडियो हो सकती है, देखें। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? क्या आप लोग भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए आप नींबू पानी, शहद पानी, जीरा पानी और एक्सरसाइज न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने वजन को कम नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको वजन कम नहीं कर पा रहे हैं? इसी विषय पर हमारा एक शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन चलता है, जिसमें हमारे सीनियर कोचेस लोग आएंगे, बताएंगे आपको कि आप किस तरह से अपने वेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपको लिंक मिल जाएगा। करना क्या होगा, आपको जूम डाउनलोड करना पड़ेगा और लिंक जाएगा, उसमें 1 टच करना पड़ेगा और घर बैठे आप जान सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, थैंक यू। इसने तो एक डॉक्यूमेंट्री भी बना है, देखें, ये खुल करके प्रमोशन करता है। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, इनका संहिता का कोई इन्हें भान नहीं। ये है हेमंत कुमार ध्रुव। जी हाँ, ये दोनों वन विभाग में कार्यरत हैं। हेमंत कुमार ध्रुव जो स्वयं नौकरी छोड़ने की बात करता है, चाहता है और यहाँ तक कि अगर कहूँ तो धौंस के रूप में अपने अधिकारियों को भी कहता रहा है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कहना और करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता अगर ऐसा कहता है तो? क्योंकि एक बंधा पैसा है जो हर महीने मिलता है। एक बड़ी बात होती है किसी को एक बंधा पैसा मिलना। हेमंत ध्रुव के कर्मों का और ठाकुर राम पटेल के कर्मों का फल तो मिलना ही है। सस्पेंशन का ताज व टर्मिनेशन का सरताज इन्हें सुशोभित करेगा ही। हम आपको बताते चले कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने सेवा कर्तव्य के अलावा किसी और तरीके से धनार्जन यानी एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स नहीं बना सकता और नहीं कर सकता। यह सिविल सेवा आचरण के विपरीत होता है। गजब की बात है। ये देखें, ये कैसे देश विदेश घूम रहे हैं। देखें, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इन दोनों के उच्च अधिकारी
मंडलाधिकारी डीएफओ मयंक गुप्ता से फोन पर बात की। सारी बातों को हमने उन्हें बताया। हमने उन्हें आवेदन और कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये काम करना नियम विरुद्ध है और मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। ये कहना है डीएफओ मयंक पांडे का। मैं आपको बताता चलूं कि ब्रेकिंग 18 न्यूज ने ही यह बीड़ा उठा रखा है। जो शासकीय कर्मचारी अतिरिक्त लाभ अर्जन के लिए नियम कार्य को तोड़ करके काम करते हैं, लाभार्जन करते हैं, उन पर कार्रवाई होने तक हम अपने समाचार के माध्यम से सस्पेंड और टर्मिनेशन होने तक का रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि हमने कई जगह इसी तरह के लाभ अर्जित करते कर्मचारी और अधिकारियों पर जांच हेतु, कार्रवाई हेतु आवेदन निवेदन दिया है। आपने हमारे चैनल ब्रेकिंग 18 न्यूज पर प्रमुखता से समाचार देखे हैं, जिनमें बड़ौदा बाजार के लटवा शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक कैलाश चौधरी, जी हाँ कैलाश चौधरी के हर्बल लाइफ में काम करने का समाचार एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ हमने दिखाया था। बड़ौदा बाजार का शिक्षा अधिकारी हमारे जांच आवेदन पर जांच देते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कर्मचारी और कोई भी ऐसा हमारा कर्मी नेटवर्क और हर्बल पर काम नहीं करता। ये बड़ी हैरत की बात है। देखें, ये उनका जवाब देखें। मेरे कार्यालय से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर बड़ौदा बाजार पड़ता है। मैं एक बार पूरी टीम को लेकर के समाचार संकलन सत्यता हेतु फोटो वीडियो के लिए बड़ौदा बाजार व कैलाश चौधरी के स्कूल भी गया था। दूसरी बार हम जांच हेतु आवेदन लगाने के लिए बड़ौदा बाजार गए और इस पर कोई जांच नहीं हुआ, न मुझे कोई प्रतिवेदन मिला। तीसरी बात हमने आरटीआई लगाने के लिए बड़ौदा बाजार गए। इस प्रकरण के लिए हम 3 बार गए। जिसका जवाब आया, उस आरटीआई का जवाब आता है, ये देखें कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई भी कर्मी नहीं है जो अतिरिक्त लाभ अर्जन करता हो। देखें ये आवेदन पर आरटीआई जो हम लगाए थे उसे शिक्षा अधिकारी ने क्या जवाब दिया है। हम भी कहाँ छोड़ने वाले हैं, हमने अपील में लगा दिया। अब साबित कर देंगे हम, हमारा समाचार व हमारा आवेदन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर उस गैर जिम्मेदार अधिकारी पर एक स्पेशल समाचार बनाएंगे उनके लिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। हद तो इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होती है जिन्होंने पैसा को ही सब कुछ कर लिया है। नियम कानून को तोड़कर इन्हें बचाएंगे। लोगों को उसे, जिसने पैसा दिया है उसे जरूर बचाएंगे। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा, इस पूरे शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा, बीओ से लेकर के डीओ से लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर डीपीआई में बैठा हुआ जो भी अधिकारी है उसका पूरा खुलासा करेंगे हम सबूतों के साथ। ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे अधिकारी जो शिक्षा विभाग में को नेस्ता नाबूद करने में तुले हैं, वो जिनके लिए समाज, उनका कर्तव्य और विभाग कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम बैठे हैं। हम उनका समाचार दिखाएंगे। हमने शिक्षा विभाग के कई जगहों में आवेदन लगाया है। जयपुर में हमने आवेदन लगाया है, जहां जयपुर में गिरजा राज शिक्षिका और माहेश्वरी बंजारे के नामजद हमने आवेदन लगाया है जो हर्बल लाइफ में तहलका मचाए हुए हैं। अभनपुर में हमने बुद्धेश्वर बघेल ये देखें उसकी तस्वीर और कुछ वीडियो भरा पटा है। इसके पीछे कम से कम कई दर्जन शिक्षक इसके पीछे लपेट में आएंगे। इसके पीछे मेरे पास पूरा सबूत है। ये बुद्धेश्वर बघेल है, यह नेट सर्फ में काम करते हैं। यह किंग है नेटवर्क के। आपको बताता चलूं, पैसे, शोहरत, इज्जत, दौलत से ये सराबोर है। आपको बताता चलूं, हमने आवेदन दी है, यहाँ तक कि गरियाबंद, कोरबा जिला, इस तरह के कई जिलों में हमने सामूहिक और नामजद आवेदन दिया हुआ है। हैरत तो इस बात की है कि शासकीय कर्मी होने के बावजूद लाखों करोड़ों कमा लिए हैं और कमा भी रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बताता चलूं कि महासमुंद जिले के सरायपाली विकास खंड में इसी तर्ज पर रूपानंद पटेल पर आरोप लगता है। रूपानंद पटेल पर, वह शिक्षण कार्य के अतिरिक्त लाभ अर्जन करता है। सबूत के तौर पर सिर्फ एक वीडियो जिसमें उनको माला पहनाई जा रही है, माला, सिर्फ एक वीडियो से यह सस्पेंड होता है। तो इन सब का कर्मकांड तो का पुलिंदा मेरे पास है। ये एक तरफ रूपानंद के सस्पेंड का कांड जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये सदा रहेगा, तो दूसरी तरफ ये सब कार्रवाई होनी ही है। या शिक्षा विभाग है ना, यही रास्ता निकाला है इन्होंने ना, यही रास्ता इख्तियार किया है कि एक माला पहनाते हुए किसी एक शिक्षक को सस्पेंड करना है। तो हमारे पास तो सारे वीडियोज और फोटोज हैं, उसको दिखा करके इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के बनाए नियम के से ही हम उन्हें सस्पेंड और मैं कहता हूं कि टर्मिनेशन भी करवाएंगे। रूपानंद पटेल सिर्फ एक वीडियो के आधार पर सस्पेंड किया जाता है। उसी को आधार बनाऊंगा, उसी को आधार बना करके सस्पेंड और टर्मिनेशन की उस हद को भी जो ये पार कर गए उस हद तक मैं ले जाऊंगा। आपने देखा होगा कि हमारे समाचार से पहले कभी भी इन पर कोई गौर फिक्र नहीं किया। अब हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। जब तक इनका सफाया ना हो जाए, सफाया
हम समाचार एक के एक नामजद दिखाते रहेंगे। कैसे न्याय नहीं मिलता है, कैसे कार्यवाही नहीं होती है, हम भी देखेंगे। बस सिर्फ यही है कि आप हमसे मोहब्बत और सपोर्ट बनाए रहें। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसा करने से हमें हौसला मिलता है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग एडियन न्यूज़ के लिए। नमस्कार।